हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो जो बायोलॉजी का मैं लूसेंट का पूरा सीरीज करवा रहा हूँ, जो वीडियो सीरीज है, इस वीडियो सीरीज का नाम है बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, लूसेंट का कंप्लीट चैप्टर करवा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका आनुवांशिकी। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक कवर करवा चुके हैं आपको मानव शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पादप रोग, आकार की जंतु का वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण, जीव जंतु विज्ञान, पादप रोग, उत्तक और पारिस्थितिकी हो चुका है। ये 10 चैप्टर कंप्लीट है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको अगर टॉपिक वाइज में करवाऊंगा तो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, पूरा जो विषय सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा और क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लूसेंट से मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है 11वां नंबर का यानी 11वां पार्ट है, आनुवांशिकी है। और लास्ट पार्ट जो होगा प्रदूषण। इसके बाद जो जस्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, सॉरी आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो प्राचीन भारत दिए हैं, उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम कवर करेंगे जीव विज्ञान के पार्ट 11वां है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, आनुवांशिकी होगा और चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, आनुवांशिक विज्ञान से 35 होगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये 3500 क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बुक जो रेफरेंस है, रेफरेंस बुक आपका लूसेंट है, लूसेंट कवर कर रहा हूँ। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल है, यूपीएससी है, एनटीपीसी है, सीजीएल है, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी, से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागुणित के गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो जो वंशागुणित हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है लिंग का निर्धारण, तो ये किया जा सकता है दोस्तों पिता के गुणसूत्र के द्वारा। किसके? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। पूछा गया कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो ये होता है आपका क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अलग अलग है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। आनुवांशिकता के जनक है, आनुवांशिकता के जनक इनमें से कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक है दोस्तों, इसका पूरा नाम है ग्रेग जॉन मेंडल। इन्हें शॉर्ट में यहाँ पे मेंडल लिखा हुआ है, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन होता है दोस्तों, ये आपका आनुवांशिकता और विचरण का होता है। किसका होता है? आनुवांशिकता और विचरण का होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। आनुवांशिकी की इकाई है, जो आनुवांशिकी है इसकी इकाई क्या है, तो आनुवांशिकी की इकाई जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है, याद रखना आपको, जीन। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज कवर करें हर टॉपिक को हर सब्जेक्ट में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो देखिए, बलात्कारी के पहचान के लिए, माता पिता के लिए, जो इसका पिता कौन है, कोई लावारिस बच्चा है, ठीक है, इसके बाद चोर के लिए, तो इन सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इन सभी के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, यहाँ से पूछा गया है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों में होता है। कहाँ पे होता है? गुणसूत्रों में होता है आनुवांशिक यूनिट जीन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर आइए। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि गुणसूत्र में होते हैं, जो गुणसूत्र है उसमें क्या होते हैं, तो गुणसूत्र में आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है जीन, जीन है, जीन क्या है, तो जीन जो है ये आपका डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है जीन। यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है। तो देखिए, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है, तो ये जो है विवाहित जनकता के लिए किया जाता है। किसका? विवाहित जनकता के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसको राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए।
अगला क्वेश्चन ये आपका 11 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो इसका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये एक भारतीय है दोस्तों, और इस पे इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ खुराना, लेकिन आपको याद रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर में कि निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, यानी कि कौन सी बीमारी, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, तो इनमें से कौन सा बीमारी जो है अनुवांशिक है। तो होमोफीलिया जो है, होमोफीलिया ये अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है एक जीन की एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। एक जीन एक एंजाइम, क्या एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बीडल व टैटम ने दिया था। किसने दिया था, बीडल व टैटम ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि एक वर्णार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ठीक है, यानी कि जो पुरुष है वो वर्णार्ध है और महिला सामान्य, विवाह करता है, तो किस में वर्णांधता के लक्षण होंगे ये पूछा गया है। तो इसका जो लक्षण होगा ये आपका पुत्रियों के पुत्र में होगा, यानी पुत्रियों के पुत्र में होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि जीन को व्यस्त किया जा सकता है, जीन को व्यस्त किया जा सकता है डीएनए के एक भाग से। ठीक है, इसके बाद ऊपरी परिवर्तन इकाई द्वारा, अनुवांशिकता के इकाई द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 16 नंबर का, पूछा गया कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो उसको लाल रंग हरा दिखाई देगा। कैसा देगा, लाल रंग हरा दिखाई देता है, जिसको वर्णांधता रोग है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का, जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो ये वैज्ञानिक है जोहानसन। कौन वैज्ञानिक है, जोहानसन है। बी ऑप्शन सही है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जीन शब्द किसने बनाया था, यानी जीन शब्द किसने गढ़ा था। तो जीन शब्द जो गढ़ा गया था ये WL जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा, WL जोहानसन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का, पूछा गया कि शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि जो बच्चा का पिता है, बच्चा का पिता कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इस नंबर में, इसमें पूछा गया प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना किया था। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर का है, पूछा गया कि एक वर्णार्ध पुरुष व सामान्य महिला संतानों में छात्रों के वर्णार्ध होने की संभावना है। तो वर्णार्ध पुरुष व सामान्य महिला से अगर बच्चे पैदा होंगे तो उसका वर्णार्ध होने की जो संभावना हो जाएगा वो हो जाएगा 0। कितना होगा, 0, यानी 9 के बराबर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, यहाँ से पूछा गया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक। किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि एक वर्णार्ध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णार्ध पुरुष के सामान्य स्त्री से हुआ है तो संतान में क्या होगा। तो इनमें जो संतान होगा ये होगा आधे पुत्र वर्णार्ध हो जाएंगे। क्या होगा, अगर 4 पुत्र है तो उसमें 2 क्या हो जाएगा, वर्णार्ध हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर पूछा गया है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो ये जो गुण होता है ये जो होता है ये आपका हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर में पूछा गया है आपसे
कि मनुष्य में लाल हरी वर्णता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णता जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ड्यूटेरानोपिया के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ड्यूटेरानोपिया के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है ये आपका कितना है? तो 23 जोड़ी है। कितना है? द्विगुणित पूछा है तो 23 जोड़ी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द्विगुणित मतलब जोड़ी में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपसे कि हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का नहीं बनता, क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो गुणसूत्री उत्तरदायी होता है वो होता है XY। क्या होता है? XY होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में, लाल हरी वर्णता होने का कारण है। लाल हरी वर्णता का होने का क्या कारण है? तो इसका होने का कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति। क्या होता है? X गुणसूत्रों की वंशागति जो है लाल हरी वर्णता होने का कारण है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 46 होती है। कितना होता है? 46 होती है। 31 का यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया निम्न में कौन एक लिंग सहगलन रोग है? तो लिंग सहगलन रोग जो है यहाँ पे वर्णांधता है। क्या है? वर्णांधता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर गुण सम्मिश्रण जो होता है ये होता है XY। क्या होता है? XY, ठीक है, यानी कि पुरुष का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 34 नंबर पर। तो ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें जो 2 क्रोमोसोम मिलता है उनको नाम बताना है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X जब मिलता है तो वहाँ पे लड़का बालक होगा, यानी कि लड़का होगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है इसमें 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। तो मैंने यहाँ पे 35 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया अनुवांशिकी से, और ये आपका 11वां चैप्टर था, यानी 11वां भाग था दोस्तों बायोलॉजी का। काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर अपना जो तैयारी है उसको एक नया रंग देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो कवर करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।